ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु यभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवति सेवया सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवति उत्तम श्लोके उत्तमाश्रुते भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अब क्या होता है अंतर्धान का, सुनते हैं। अंतर्धान विजयश्वार, ये पृथु महाराज का बड़ा बेटा, उसका नाम अंतर्धान भी है। ये उसको इंद्र ने ये अंतर्धान करना सिखाया भी है। राज्ञामृतिम कर आदान दंड शुल्क आदि दारुणा मन्यमानो दीर्घ सत्र व्याजेन विससर्जः। मेरे साथ पढ़िए। राज्ञामृतिम कर आदान राधां वित्ते करदान दंड शुल्क आदि दारुणा दंडशुल्कादिदारुणाम् दण्डशुल्कादिदारुणम् मन्यमानो दीर्घ सत्र मन्यमानो दीर्घसत्र व्याजेन विससर्जः। व्याजेन विसर्जः। सर्जः। हाँ, तो पृथु महाराज के बड़े बेटे को ये लोगों पर कर लगाना, दंड का पैसा, किसी को दंड भी मिलता है उसके बदले वो पैसे देता है, ये उनको कतई पसंद नहीं था। ये कहा जा रहा है। शब्दार्थ, राज्ञाम राजाओं की, वृत्तिम जीविका का साधन, कर लगाना है जनता पर, कर लगाने टैक्स, आदान वसूली, दंड दंड, शुल्क अर्थदंड आदि इत्यादि दारुणा अत्यंत कष्टप्रद, मन्यमाना मानते हुए, दीर्घ लंबा, सत्र यज्ञ, व्याजेन बहाने से, विशेषार्थ त्याग दिया। हाँ, प्राचीन काल में जब भी परम शक्तिशाली अंतर्धान को प्रजा से कर लेना, प्रजा को दंड देना, उस पर कठोर जुर्माना लगाना होता, तो ऐसा करने को उनका जी नहीं चाहता था, उनको ये अच्छा नहीं लगता था। फलतः उन्होंने ऐसे कार्य से मुख मोड़ लिया और वे विभिन्न प्रकार के यज्ञ संपन्न करने में व्यस्त रहने लगे, क्योंकि राजा को तो करना पड़ता है। इसलिए जो कहा जाता है कि राजा रजोगुण में जाता है, कितना भी अच्छा राजा हो तो उसको कभी कभी दुष्टों को दंड देना पड़ता है। दंड देने में कितना दंड दिया, उसका कुछ बना है रूल दिया, तो वो आप रजोगुणी हो जाते हैं उस समय। इसलिए राजा बाद में तपस्या करते हैं। इनको वो काम अच्छा नहीं लगा, तो ये अब यज्ञ में ज्यादा व्यस्त रहते थे। तो राजा का कार्य चलाते हैं, राज दरबार में लोग होते हैं, वो चलाते हैं, उस तरफ इनका ध्यान, जैसे पृथु महाराज का था, सब तरफ ध्यान था हर चीज का। तो इनको वो नहीं अच्छा लगता था, वो काम इन्होंने छोड़ दिया। मेरे साथ पढ़िए। जब भी परम शक्तिशाली अंतर्धान को जब भी परम परम शक्तिशाली अंतर्धान को प्रजा से कर लेना,
प्रजा प्रजा से से कर लेना, कर लेना, प्रजा को दंड देना प्रजा को दंड देना, दंड देना, तथा उस पर कठोर जुर्माना लगाना होता तो या उस पर या कठोर उस पर कठोर जुर्माना लगाना होता तो ऐसा करने को उनका जी नहीं चाहता था। ऐसा करने को उनका जी नहीं चाहता था। फलतः उन्होंने ऐसे कार्य से मुख मोड़ लिया फलतः तो उन्होंने ऐसे कार्यों से मुख मोड़ लिया और वे विभिन्न प्रकार के यज्ञ संपन्न करने में व्यस्त रहने लगे। और भी विभिन्न प्रकार के ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ व्यस्त रहने संपन्न लगे। करने में व्यस्त रहने लगे। हाँ, ये तो यज्ञ करने लगे, लेकिन कुछ लोग करते होंगे, क्योंकि राज तो चल ही नहीं सकता बिना कर वसूल के। जैसे आप जाते हैं, चाह देखते हैं, तो सरकार अभी के भी, ये तो राजतंत्र है, प्रजातंत्र में भी अभी जब तक वो टैक्स नहीं लगाते हैं तो सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? ये सिंपल सी बात है। तो जो हम लोगों से इनकम टैक्स है, ये तो बहुत छोटा सोर्स है उनका। ये भी है क्योंकि लोग चोरी करते हैं, बताते नहीं मेरी आमदनी इतनी है, तो कम टैक्स देते हैं। और फिर आपकी एक्साइज ड्यूटी होती है, उससे टैक्स आता है, फिर कस्टम, उससे पैसा आता है। इस तरह सरकार ये टैक्सों से पैसा करके, तो कहीं नया हॉस्पिटल खोलना है, कहीं कोई चीज करनी है, कोई चीज पुल बनाना है, ये बनाना है, सरकार के पैसे कहाँ से आते हैं? या तो सरकार कर्जा ले, IMF से, बाहर से, बैंकों से कर्जा लेकर के भी ये काम करती है सरकार कभी कभी। तो ये ऐसे जब सरकार कर्ज लेने लगे इन कामों के लिए, तो वो देश तरक्की करने में पीछे रह जाता है। जो कर्जदार है वो आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है कर्ज लेके चलाने में। जो जितने भी ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ये सब कर्ज में डूबी हैं, क्योंकि इनके पास इतना रिसोर्स है ही नहीं। रिसोर्सेज हैं, लेकिन लोग चोरी कर देते हैं, देते नहीं उतना, तो उनको कर्ज लेना पड़ता है। तो ये यहाँ पर भी, राजतंत्र में भी राजा का खजाना तो भरा रहना चाहिए, तो इन्होंने मुंह मोड़ लिया उधर। तो कोई थोड़ा बहुत करता होगा जिससे काम चलता होगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्पर श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। यहाँ यह स्पष्ट है कि कभी कभी राजा होने के नाते राजा को ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो वांछनीय नहीं होते। यथा अर्जुन युद्ध करने के लिए बिल्कुल इच्छुक न था, क्योंकि अपने संबंधियों तथा परिजनों से युद्ध करना या उन्हें मारना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी क्षत्रियों को ऐसे अवांछित कार्य कर्तव्य के रूप में करने ही पड़ते हैं। कर वसूलते समय या अपराध कार्य करने के लिए प्रजा को दंडित करते समय महाराज अंतर्धान को तनिक भी प्रसन्नता न होती। फलतः उन्होंने यज्ञ करने के बहाने कम उम्र में ही राजसी शक्ति से मुख मोड़ दिया। श्री कृष्ण प्रभु। तत्र अपि हंसं पुरुषं परमात्मनाम् आत्मधृक् परम आत्मानम् आत्मधृक् यजन् तत् लोकताम् यजतं लोकताम् आप कुशलेन समाधिना। मेरे साथ पढ़िए। तत्रापि हंसं पुरुषं परम आत्मानम् आत्मधृक् यजन् तत् लोकताम् आप कुशलेन समाधिना। शब्दार्थ है तत्र आपने अपनी व्यस्तता के बावजूद हंसम यस, जो अपने संबंधियों के कष्ट को दूर करता है, पुरुषम परम पुरुष को, परम आत्मा नाम परम प्रिय परमात्मा, आत्मधृक् जिसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है, यजन पूजा द्वारा तत् लोकताम उसी लोक को आप प्राप्त किया, कुशलेन सरलता पूर्वक समाधि में
लीन रहकर छुट्टी कर लिया अपनी। यद्यपि महाराज अंतर्धान यज्ञ करने में व्यस्त रहते थे, किंतु स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होने के नाते वे भक्तों के समस्त भय को दूर करने वाले भगवान की भक्ति भी करते रहे, क्योंकि यज्ञ भक्ति अलग अलग है। इस प्रकार भगवान की पूजा करते हुए महाराज अंतर्धान समाधि में लीन रहकर सरलता पूर्वक भगवान के ही लोक को प्राप्त हुए। छोड़ दिया, निकल गए इस धरातल को छोड़ के। यद्यपि महाराज अंतर्धान, मेरे साथ पढ़िए, यद्यपि महाराज अंतर्धान यद्यपि महाराज अंतर्धान यज्ञ करने में व्यस्त रहते थे, यज्ञ करने में व्यस्त रहते थे, किंतु स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होने के नाते किंतु स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होने के नाते वे भक्तों के समस्त भय को दूर करने वाले वे भक्तों के समस्त भय को दूर करने वाले भगवान की भक्ति भी करते रहे। भगवान की भक्ति भी करते रहे। इस प्रकार भगवान की पूजा करते हुए इस प्रकार भगवान की पूजा करते हुए महाराज अंतर्धान समाधि में लीन रहकर सरलता पूर्वक भगवान के ही लोक को प्राप्त हुए। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा रश्मि माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रपात की जय। श्रील प्रपात द्वारा तात्पर्य, चूंकि सामान्यतः यज्ञ सकाम कर्मियों द्वारा संपन्न किए जाते हैं, अतः यहाँ विशेष उल्लेख है। तत्रापि यद्यपि महाराज अंतर्धान बाह्य रूप से यज्ञ करते थे, किंतु उनकी वास्तविक वृत्ति तो श्रवण तथा कीर्तन द्वारा भक्ति करती थी। दूसरे शब्दों में सामान्य यज्ञों को संकीर्तन यज्ञ की विधि से संपन्न करते थे, जिसकी संस्तुति यहाँ पर की गई है भागवत 7.5.23 में। श्रवण कीर्तम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम साख्यात्मन वेदितम। भक्ति को कीर्तन यज्ञ कहते हैं। संकीर्तन यज्ञ के द्वारा मनुष्य सरलता से उस लोक को जाता है जहाँ परमेश्वर का वास है। 5 प्रकार के मोक्षों में से जिस लोक में भगवान रहते हैं, उसे प्राप्त करके भगवान के साथ रहने का सालोक्य मोक्ष प्राप्त करते हैं। हरे 5 मोक्ष याद कर लीजिए जरूरी है। हाँ जी, सालोक्य मोक्ष। हरे कृष्ण। 8वां श्लोक। हविर्धानी विदुर आसूत षट्सुतान् बहिर्शतम गयम शुक्लम कृष्णम सत्यम जितव्रतम। मेरे साथ, हविर्धानाद हविर्धानी विदुर असूत षट्सुतान् बहिर्सदम गयम शुक्लम कृष्णम सत्यम जितव्रतम। शब्दार्थ है हविर्धानात्, हविर्धान से, हविर्धानी हविर्धान की पत्नी ने, विदुर हे विदुर, असूत जन्म दिया 60 सुतान पुत्र को, बर्हिशतम बर्हिशत नामक, गयम गय नामक, शुक्लम शुक्ल नामक, कृष्णम कृष्ण नामक, सत्यम सत्य नामक, जितव्रतम जितव्रत को। महाराज अंतर्धान के पुत्र हविर्धान की पत्नी का नाम हविर्धानी था। महाराज अंतर्धान की शायद 2 शादियां थी। दूसरी पत्नी से अब हविर्धान पैदा हुए थे, जहां तक पीछे देख लेना। तो उनकी शादी हुई हविर्धानी से, जिससे 6 पुत्र पैदा हुए, जिनके नाम थे बरिशद, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य तथा जितव्रत। इनमें से ये बरिशद जो है ये खास है, क्योंकि यही आगे बढ़ता है।
तो इसका नाम आता है और आपको ये नाम याद भी हो, काफी बार आता है। फिर इनके पुत्र हुए 10 बरिसत के 10 पुत्रों को जहां तक मुझे याद है प्रचेता कहा जाता है। प्रचेता जिनको शिव जी ने स्तुति सुनाई कि ये स्तुति करो तुम, क्योंकि बरिसत ने अपने पुत्रों को कहा कि तुम्हें सृष्टि करनी है, तो भगवान की तपस्या के लिए चल पड़े। शिव जी मिले रास्ते में, पढ़ेंगे अभी, मेरे साथ पढ़िए। महाराज अंतर्धान के पुत्र, महाराज अंतर्धान के पुत्र हविर्धान की पत्नी का नाम हविर्धान की पत्नी का नाम हविर्धानी था। हविर्धानी था, इसने 6 पुत्रों को जन्म दिया। जिसने 6 पुत्रों को जन्म दिया। इनके नाम थे बरहिसत, जिनके नाम थे बरहिसत, गए, शुक्ल, गए, कृष्ण, सत्य तथा जितव्रत। शुक्ल, कृष्ण, सत्य तथा जितव्रत। बहिर्सत्सु महाभागो आविर्धानी प्रजापति क्रिया कांडेषु निष्णातो योगेषु च कुरु उद्वह। मेरे साथ, बहिर्सत्सु महाभागो बहिर्सत्सु महाभागो आविर्धानी प्रजापति आविर्धानी प्रजापति क्रिया कांडेषु निष्णातो निष्णातो योगेषु च कुरुद्वः। योगेषु च कुरुद्वः। शब्दार्थ है बरिसत, बरिसत सुमहाभागः, अत्यंत भाग्यशाली। आविर्धानी ही, आविर्धानी नामक, प्रजापति, प्रजापति का पद, क्रिया कांडेषु, सकाम कार्य करने में, निष्णात लीन रहने वाला, योगेशु योगाभ्यास में, च भी कुरु उद्वह, हे कुरु में श्रेष्ठ विदुर। विदुर को कह रहे मैत्री ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, हविर्धान का अत्यंत शक्तिशाली पुत्र बरिसत विभिन्न प्रकार के यज्ञ आदि कर्म कांड तथा योगाभ्यास में अत्यंत कुशल था। अपने महान गुणों के कारण वह प्रजापति कहलाया। प्रजापति एक्चुअली शुरू में ब्रह्मा जी ने बनाए, लेकिन बाद में भी कुछ ऐसे जिन्होंने सृष्टि में बहुत योगदान दिया, उनको भी प्रजापति की उपाधि दी जाती थी। मेरे साथ मैत्री ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, हविर्धान का अत्यंत शक्तिशाली पुत्र बरहिसत विभिन्न प्रकार के यज्ञ आदि कर्मकांड तथा योगाभ्यास में अत्यंत कुशल था। अपने महान गुणों के कारण वह प्रजापति कहलाया। तात्पर्य माता जी, वो प्रजापति कहलाया। माता जी, हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा सृष्टि के प्रारंभ में जीवों की संख्या अधिक न थी, अतः शक्तिशाली जीवात्माओं या देवताओं के संतान उत्पन्न करने तथा जनसंख्या बढ़ाने हेतु प्रजापति के रूप में नियुक्त किया जाता था। प्रजापति कई थे, ब्रह्मा, दक्ष तथा मनु को भी कभी कभी प्रजापति कहा जाता है। हविर्धान का पुत्र प्राचीन बरहिसत भी इनमें से एक था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस्य इदं देवयजनम् अनुयज्ञं वितन्वतः प्राचीन अग्रे कुशैर आसीत् आस्तृतं वसुधातलम्। मेरे साथ, यस्य इदं देवयजनम् अनुयज्ञं वितन्वतः
प्राचीन अग्रे कुशैः आसीत् प्राचीनाग्रही कुशैरासीत् कुशैयाशीत। आप कुशैर आसीत् भी पढ़ सकते हैं। आश्रितम वसुधा तलम। आसुतम वसुधातलम। तलम। हरे शब्दार्थ यस्य जिसका इदम यह देव यजनम यज्ञ द्वारा देवों को तुष्ट करना, अनुयज्ञम निरंतर यज्ञ करते रहना, वितन्वतः करते हुए, प्राचीन अग्रे पूर्व दिशा की ओर रखते हुए, उसे कुशों से आसीद हो गई, आश्रितम बिखरे हुए वसुधातलम पृथ्वी के ऊपर। महाराज परिषद ने संसार भर में अनेक यज्ञ किए। उन्होंने कुछ घासों को बिखेर कर उनके अग्र भागों को पूर्व की ओर रखा। इसका क्या प्राय वो है अभिप्राय पता नहीं, मेरे साथ पढ़िए। महाराज परिषद ने महाराज परिषद ने ने संसार भर में अनेक यज्ञ किए। संसार भर में अनेक यज्ञ किए। उन्होंने कुछ घासों को बिखेर कर उन्होंने कुछ घासों को बिखेर कर उनके अग्र भागों को पूर्व की ओर रखा। उनके उनके अग्रभागों अग्रभागों को पूर्व की ओर रखा। हाँ, क्योंकि यज्ञ में कुशा घास का इस्तेमाल होता है, तो उसमें पूर्व की ओर उनकी नोक रखने का क्या मतलब था, शायद प्रभुपाद बताएंगे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। पूनम अखिलेश कुमार माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, महाराज वहिष्ठ यज्ञों के कर्मकांड में गहन भाव से लीन रहते थे, क्रिया कांडेषु निष्णातः। इसका अर्थ ये हुआ कि जो ही एक स्थान पर यज्ञ समाप्त होता था, उसी के निकट दूसरे स्थान पर दूसरा यज्ञ प्रारंभ कर देता था। आज के समय में भी सारे संसार में संकीर्तन यज्ञ संपन्न किए जाने की ऐसी ही आवश्यकता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन ने विभिन्न स्थानों पर संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना प्रारंभ कर दिया है, और ये देखा गया है कि जहाँ भी ऐसा यज्ञ किया जाता है, वहाँ हजारों लोग एकत्र होते हैं और उसमें भाग लेते हैं। इस प्रकार से प्राप्त अदृश्य कल्याण को सारे संसार भर में चालू करना चाहिए। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के सदस्यों को एक के पश्चात एक इतने संकीर्तन यज्ञ करने चाहिए कि लोग हंसी हंसी में ही सही या फिर गंभीरता पूर्वक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जाप करें। इससे उनके हृदय विमल होंगे। भगवान का पवित्र नाम हरे नाम इतना शक्तिशाली होता है कि चाहे हंसी में जपा जाए या गंभीरता पूर्वक, इस मंत्र की ध्वनि चारों ओर समान रूप से फैलती है। इस समय महाराज वहिष्ठ की भांति बारंबार यज्ञ करना संभव नहीं है, किंतु संकीर्तन यज्ञ करना तो हमारे वश में है, क्योंकि इसमें कुछ भी धन लगता नहीं। कोई कहीं भी बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकता है। यदि पृथ्वी तल को हरे कृष्ण मंत्र के जप से आप्लावित कर दिया जाए तो संसार के लोग परम सुखी हो जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण धन्यवाद। माता जी, धन्यवाद आपका। बहुत सही बात है, सही बात कि अगर ये संकीर्तन यज्ञ सब जगह हो जाए तो खुशी, सब जगह आनंद आ जाएगा। ये संसार भर में लोग सुखी हो जाएंगे। यज्ञ करने से फायदा होता है, ये तो पता ही है। और कलयुग में ये जो संकीर्तन यज्ञ है, ये कलयुग के लिए है। भगवान ने कहा कलयुग में ये, क्योंकि सत्ययुग में लोग ध्यान लगाते हैं, कर सकते हैं सब। यहाँ कलयुग में लोग पतित लोग ज्यादा हैं, सब हम लोग पतित ही हैं सब। और तो आपको ये संकीर्तन यज्ञ सरल है, इसमें पैसा नहीं लगता है, तो ये बहुत ही इसका जो यज्ञ का फल होता है वो बहुत ही आध्यात्मिक होता है। ये तो ये संकीर्तन यज्ञ की प्रभुपाद ने ये शुरू किया। बहुत आपको ये संकीर्तन यज्ञ तो एक है, और सड़कों पर भी
नगर कीर्तन कहते हैं। हरे कृष्ण का ये संकीर्तन यज्ञ करते हुए कभी कभी मंदिर वाले नगर कीर्तन करते हैं कि शहर के एक भाग में गए कीर्तन करते हुए, दूसरे भाग में दूसरे दिन गए कीर्तन करते हुए, ये ऐसा भी करते हैं। दूसरा, रथ यात्रा निकलती है, उसमें संकीर्तन यज्ञ होता है। तो इस तरह से वो जितना उनके बस में है वो करते रहते हैं। सामुद्रीम देव देव उक्ताम उपये में शतदुर्ग याम वीक्ष चारु सर्वांगीम किशोरीम सुष्टु अलंकताम। सुष्ट है, सुष्टु कर दूंगा तो वो अ में बदल जाएगा। किशोरीम सुष्टु अलंकताम परिक्रंतिम उद्वाहे चक्मे अग्नि सुखीम इव। मेरे साथ पढ़िए। सामुद्रीम देव देव उक्ताम सामुद्रीम देव देवोक्ताम् उपये में शतदुर्तिम उपये में शतद्रुतिम् याम वीक्ष चारु सर्वांगीम यां वीक्ष्य चारु सर्वांगी किशोरीम सुष्टु अलंकताम किशोरीं सुष्टुवलंकताम् परिक्रमन्तम उद्वाहे परिक्रमन्ते मद्वाहे चक्मे अग्नि सुखीम इव। चक्मे समुद्र की कन्या को देव देव उक्ताम परम देवता ब्रह्मा के कहने से उपये में विवाह किया। शतदुतिम शतदुति नामक याम जिसको वीक से देखकर चारु अत्यंत आकर्षक सर्वांगीम शरीर के सभी अंग किशोरी युवती सुष्टु अत्यधिक अलंकताम आभूषणों से सजी परिक्रमंतीम परिक्रमा करती घूमती उद्वाहे विवाह में चक्र में आकर्षित होकर अग्निदेव ने सुखीम सुखी को इव सदृश। महाराज बरिसद आगे प्राचीन बरही नाम से विख्यात। प्राचीन बरही आएगा, बरिसद का याद रखना। प्राचीन बरिसद भी कहते हैं, प्राचीन बरी भी कहते हैं। महाराज बरिसद आगे प्राचीन बरी के नाम से को परम देवता ब्रह्मा जी ने समुद्र की कन्या शतदुर्ति नाम था उसका के साथ विवाह करने का आदेश दिया था। ब्रह्मा जी ने कहा उससे शादी करो। उसके शरीर के अंग प्रत्यंग अत्यंत सुंदर थे और वह अत्यंत युवा थी। वह समुचित परिधानों से अलंकृत थी। जब विवाह मंडप में आकर प्रदक्षिणा करने लगी तो अग्निदेव उस पर इतने मोहित हो गए कि उन्होंने उसे संगी बनाकर उसके साथ भोग करना चाहा, जिस तरह पहले भी उन्होंने सुखी के साथ करना चाहा था या नहीं करना चाहा। अग्निदेव भी ऐसे हो गए। बताओ, मेरे साथ पढ़िए। महाराज बरिसद आगे प्राचीन बरिसद नाम से विख्यात। महाराज बरिसद आगे प्राचीन बरही नाम से विख्यात को परम देवता ब्रह्मा ने समुद्र की कन्या शतदुर्ति के साथ विवाह करने का आदेश दिया था। शतदुति के साथ विवाह करने का आदेश दिया था। उसके शरीर के अंग प्रत्यंग अत्यंत सुंदर थे और वह अत्यंत युवा थी वह समुचित परिधानों से अलंकृत थी। हाँ, सुंदर थी। उसके शरीर के अंग बहुत ही अच्छे थे और उसके ऊपर से उसको अलंकृत किया हुआ था क्योंकि शादी हो रही थी उसकी। जब वो विवाह के मंडप में आकर प्रदक्षिणा करने लगी तो
प्रदक्षिणा करने लगी तो अग्निदेव उस पर इतने मोहित हो गए कि अग्निदेव उस पर इतने मोहित हो गए कि उन्होंने उसे संगी बनाकर उन्होंने उसे संगी बनाकर उसके साथ भोग करना चाहा। उसके उसके साथ साथ भोग भोग करना करना चाहा। चाहा। जिस तरह पहले भी उन्होंने जिस तरह पहले भी उन्होंने शुक्र के साथ करना चाहा था। शुक्र के साथ करना चाहा था। हाँ, शुक्र एक कोई सप्तऋषि की पत्नी होती थी, उस पर मोहित हो गए। तो ये देखो, काम वासना इतनी खतरनाक है, देवता लोग भी नहीं बच पाते। देवता लोग तो सतोगुणी हैं, देवता लोगों में तो ये होता ही है, लेकिन किसमें नहीं होता? भगवान का भक्त। भगवान का भक्त इन चीजों से बिल्कुल परे। सिर्फ अगर भक्त को ये चीज नहीं कंट्रोल कर पा रहा, ग्रस्त में चला जाएगा। तो एक पत्नी के साथ दूसरी पत्नी को मां की तरह देखेगा भगवान का भक्त। इतना फर्क है। देवताओं में भी ये कमजोरियां हैं, आपको दिखता है। ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। इस श्लोक में सुष्ट वलंकृतम शब्द महत्वपूर्ण है। जब कन्या का विवाह वैदिक रीत से होता है तो उसे मूल्यवान वस्त्रों तथा आभूषणों से अत्यधिक अलंकृत किया जाता है और विवाह के समय वर वधु की 7 परीक्षाएं करती हैं। तत्पश्चात वर वधु एक दूसरे को देखते हैं और जीवन भर के लिए आकर्षित हो जाते हैं। जब वर वधु को अतीव सुंदरी पाता है तो उनके मध्य अति प्रबल आकर्षण स्थिर हो जाता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कथित है, स्त्री तथा पुरुष स्वभाव से एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होते हैं और जब वे विवाह से बंध जाते हैं तो ये आकर्षण और भी सुदृढ़ हो जाता है। इस प्रकार अत्यधिक आकृष्ट होकर वर बढ़िया घर और अन्न उत्पन्न करने के लिए अच्छा खेत बनाना चाहता है। तब संतान उत्पन्न होती हैं, मित्र बनते हैं तथा संपत्ति आती है। इस प्रकार मनुष्य जीवन की भौतिकता में अधिकाधिक फंसता जाता है और सोचने लगता है कि ये मेरा है, मैं ही काम करने वाला हूँ। इस तरह संसार का मोह बढ़ता जाता है। सुकीम इव शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब शतद्रुति प्राचीन वर्ही की प्रतीक्षा कर रही थी, अग्निदेव उसकी सुंदरता पर उसी तरह मोहित हो गए जिस प्रकार वे पहले सप्तऋषि की पत्नी शुकी पर मोहित हो चुके थे। जब बहुत काल पूर्व सप्तऋषि सभा में अग्निदेव उपस्थित थे तो वे शुकी पर, जब वो प्रतीक्षा कर रही थी, इसी प्रकार मोहित हुए थे। तब अग्नि की पत्नी स्वाहा ने शुकी का रूप धारण कर अग्नि के साथ संभोग किया था। न केवल अग्नि अपितु स्वर्ग के राजा इंद्र तथा कभी कभी ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवता भी काम मोहित होते रहते हैं। जीवात्माओं में काम भावना इतनी प्रबल होती है कि सारा भौतिक संसार विषय आकर्षण के द्वारा संचालित हो रहा है और काम वासना के कारण ही मनुष्य भौतिक संसार में रहने तथा विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने के लिए बाध्य होता है। अगले श्लोक में विषयी जीवन के प्रति आकर्षण का चित्रण हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। शिव जी, ब्रह्मा जी, कोई नहीं छूटा है। शिव जी तो भगवान का मोहिनी रूप देखना चाहते थे और जैसे भगवान ने अपने मोहिनी रूप दिखाया, शिव जी इतने पागल हो गए कि मां पार्वती साथ में है, आगे उनके पीछे ये। तो उसके बाद ये आयप्पा, उसी के बाद तो पैदा हो 12वां सूत्र। विबुध असुर गंधर्व मुनि सिद्ध नरो रगाय नर उरगा विजिता सूर्या दीक्षु क्वणयन क्वणयन्तेव अनुपुरः, या इसको क्वणयन्त्या एव नुपुरः भी पढ़ सकते हैं। मेरे साथ पढ़िए। विबुध असुर गंधर्व मुनि सिद्ध नर उरगा मुनि सिद्ध नरो युरगाः
विजिता सूर्या दिक्षु विजिता सूर्यया दिक्षु कोणयन्त्या एव नूपुरे। शब्दार्थ है विबुध, विद्वान, असुर, असुर, गंधर्व, गंधर्व लोक के वासी, मुनि, बड़े बड़े साधु, सिद्ध, सिद्ध लोक के वासी, नर, पृथ्वी लोक के वासी, उर्गा, नाग लोक के वासी, विजिता, मोहित, सूर्य, नवेली द्वारा, दिक्षु, समस्त दिशाओं में, कोणयंत्या, झनकार करती हुई, एवं केवल नुपुर है, अपने नुपुरों से। जब सदधुति परिषद की पत्नी का इस तरह विवाह हो रहा था तो असुर, गंधर्व लोक के वासी, बड़े बड़े साधु एवं सिद्ध लोग, पृथ्वी लोक तथा नाग लोक के वासी सभी परम विद्वान होते हुए भी उसके नुपुरों की झनकार से मोहित हो रहे थे। मेरे साथ जब शतधुति का इस तरह विवाह हो रहा था तो असुर, गंधर्व लोक के वासी, बड़े बड़े साधु एवं सिद्ध लोग, पृथ्वी लोक तथा नाग लोक के वासी सभी परम विद्वान होते हुए भी उसके नुपुरों की झनकार से मोहित हो रहे थे। तात्पर्य। हरे कृष्णा रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा सामान्य रूप से कम आयु में विवाह हो जाने पर एक संतान को जन्म देने के पश्चात स्त्री अधिक सुंदर हो जाती है। संतान को जन्म देना नारी का प्राकृतिक कार्य है। इस प्रकार एक के बाद एक संतान उत्पन्न करके वह अधिकाधिक सुंदर होती जाती है। किंतु शतधुति इतनी सुंदर थी कि उसने अपने विवाह उत्सव में ही सारे संसार को मोह लिया। दरअसल उसने अपने नुपुरों की झंकार से ही बड़े बड़े विद्वानों तथा महान देवताओं को आकृष्ट कर लिया। इससे सूचित होता है कि सभी देवता उसके सौंदर्य को देखना चाह रहे थे, किंतु वस्त्राभूषणों से ढकी होने के कारण वे उसे ठीक से देख नहीं पा रहे थे। चूंकि वे उसके पांव ही देख रहे थे, अतः नुपुरों की झनकार सुनकर ही वे मोहित हो रहे थे। उन्हें उसका पूरा सौंदर्य देखने की आवश्यकता ना थी। कभी कभी मनुष्य स्त्रियों की चूड़ियों की खनक, नुपुरों की झनकार अथवा साड़ी देखकर ही काम मोहित हो उठता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकला कि स्त्री माया का पूर्ण रूप है। यद्यपि विश्वामित्र मुनि आंखें बंद किए योगाभ्यास में लीन थे, किंतु जब उन्होंने मेनका की चूड़ियों की खनक सुनी तो उनका दिव्य ध्यान टूट गया। इस प्रकार विश्वामित्र मेनका के चंगुल में आ गए और उससे एक संतान उत्पन्न हुई जो शकुंतला नाम से जगत प्रसिद्ध हुई। निष्कर्ष यह है कि कोई भी अपने को नारी आकर्षण से नहीं बचा सकता, भले ही वह महान देवता अथवा उच्च लोक का वासी क्यों न हो। केवल भगवत भक्त जो कृष्ण पर आसक्त है स्त्री के आकर्षण से बच पाता है। एक बार भगवान कृष्ण द्वारा आकृष्ट होने पर संसार की माया उसे आकर्षित नहीं कर सकती। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा लिखा प्रभुपाद, बहुत सुंदर। ये वास्तव में ये आकर्षण से कोई नहीं बच सकता। ये आकर्षण है ही ऐसा। ये वास्तविक है भौतिक जगत में, इसको कोई दुत्कारे संभव नहीं। लेकिन भगवत भक्ति में रह करके आप बच सकते हैं। कब? जब आपका आकर्षण भगवान कृष्ण के लिए हो जाता है, तब वो कौन होता है? भक्त। इसलिए भक्त पहले, भक्त बनने से पहले, क्योंकि भक्त अभी निम्न कोटि का, मध्यम कोटि का, उच्च कोटि तक जाने तक समय लगता है। तो वो कैसे बचे? भक्त तो बच जाएगा, क्योंकि उसका वो तो भगवान कृष्ण से जिसका आकर्षण हो गया, उसके लिए तो ये जगत तो मिट्टी के जैसा है। उसको कोई कितनी भी सुंदर कुछ दिखा दो, उसका आकर्षण हो ही नहीं सकता,
क्योंकि उसका आकर्षण भगवान के चरण कमलों में हो चुका। वो आध्यात्मिक आनंद इतने उच्च कोटि का होता है कि उसको ये भौतिक, ये सुख, तो ये चीजें जिनसे ये अग्नि और ये मोहित हो रहे हैं, वो हंसेगा इन चीजों की तरफ। तो लेकिन जो भक्त है वो तो बच गया, हम लोग कैसे बचेंगे? प्रभुपाद ने तरीका बताया कि 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, ठीक है, और हर एक स्त्री को अपनी माँ की तरह समझो। माता जी माता जी माता जी कहना है, और मुंह से कहना है, अंदर से समझना भी है। अपनी माँ को देखिए, उसमें किसी भी औरत को देखते हैं, माता जी हैं, अपनी माँ की शक्ल डालिए उधर। ये जो कर सका वो भौतिक ये आकर्षण से बच सकता है। और जब हम भक्त बन गए फिर तो हमको ये आकर्षण है ही नहीं। फिर तो भगवान के चरण कमलों का जो आकर्षण है, जो दिव्य आनंद आपको मिलने लग गया, ये तो भौतिक आनंद तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। ये बात है। प्राचीन बरिसः पुत्रा शतदुत्याम दशा भवन, तुल्य नाम व्रता सर्वे धर्महनता प्रचैतसः। आ गया, बात आ गई। मेरे साथ पढ़िए। प्राचीन बर्हिषः पुत्रा प्राचीन बर्हिषः पुत्राः शतदुत्याम दशा भवन, शतदुत्याम दशा भवन, तुल्य नाम व्रता सर्वे ततः सर्वे धर्महनाता प्रचैतसः। धर्मतः प्रचेतसः। शब्दार्थ है, प्राचीन बर्हिषः, राजा प्राचीन बर्हि के, पुत्रा पुत्र, शतदुताम शतदूत के गर्भ से 10 अभवन उत्पन्न हुए, तुल्य समान, नाम नाम, व्रता व्रत, सर्वे सभी, धर्म धार्मिकता, स्नाता, अच्छा ये मैं नाता पढ़ा था, स्नाता है, पूर्णतया मग्न, प्रचेतसः, प्रचेतसः सबों का प्रचेता नाम पड़ा, 10 पुत्रों का। ये शिव जी को मिलते हैं। राजा बरही, या मैं तो भरीसत ही बोलता हूँ, राजा भरीसत ने शतदूत के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। वे सभी समान रूप से धर्मात्मा थे और प्रचेता नाम से विख्यात हुए। मेरे साथ पढ़े। राजा प्राचीन बरही ने राजा प्राचीन बर्ही ने शतदूती के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। शतदूती के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। वे सभी समान रूप से समान रूप से धर्मात्मा थे धर्मात्मा थे और प्रचेता नाम से विख्यात हुए। नाम से विख्यात थे। आपका माता है। हरे कृष्णा। प्रीति कुमार माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य। धर्म सनातः शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि दसों पुत्र धर्म में पूर्णतः रत थे, साथ ही वे समस्त उत्तम गुणों से उत्पन्न थे। मनुष्य तभी पूर्ण माना जाता है जब वह पूर्ण रूप से धार्मिक हो, अपनी भक्ति के व्रत में पूर्ण हो, ज्ञान में पूर्ण हो एवं उत्तम आचरण वाला हो। सभी प्रचेतागण समान रूप से सिद्ध थे। ये 10 के 10। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। पित्र आदिष्टाः प्रजा सर्गे तपसे अर्णवम आविशन 10 वर्ष सहस्राणि तपसा अर्चः तपस्पतिम तपः पतिम। एक बार मैं दोबारा पढ़ता हूँ। पित्रा आदिष्टा प्रजा सर्गे तपसे अर्णवम आविशन 10 वर्ष सहस्राणि। संस्कृत में बड़ा अच्छा है। 10 वर्ष 10 साल, सहस्राणि 1000 हो गया तो 10,000 साल हो गया। तपसा आचन तपः पतिम
मेरे साथ पढ़िए। पित्रादिस्ता प्रजा सर्गे सर्गे तपसे अर्णवम आविशन तपसे माभिषन् 10 वर्ष सहस्राणि 10 दश वर्ष सहस्राणि तपसा तपसा आचः तप तपः अर्पणं विष्णु आविशन् तपस्य पतिम अरे तपसा आच तपसा आर्चन तपः पतिम। शब्दार्थ है पिता, पिता द्वारा आदिष्टा, आदेश पाकर, प्रजा सर्गे, संतान उत्पन्न करने के विषय में, तप से तपस्या करने में, अर्णवम समुद्र में, आविशन प्रविष्ट होकर 10 वर्ष 10 साल, सहस्राणी हजारों मतलब 10,000 तपसा अपनी तपस्या से, आर्चन पूजा की, तपह तपस्या के, पतिम स्वामी की। ये ऐसे सिद्ध थे 10 पुत्र। अगर पिता का आदेश नहीं होता ये भक्ति में जाते। पिता का आदेश है मान लिया, लेकिन तपस्या की ये ऐसी पत्नी मिले कि हमारी ये भक्ति गड़बड़ न हो। जब इन सभी प्रचेताओं को उनके पिता ने विवाह करके संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया तो इस सबों ने समुद्र में प्रवेश किया और 10,000 वर्षों तक तपस्या की। इस प्रकार उन्होंने समस्त तपस्या के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना की। ये करते हैं बाद में, अभी जा रहे हैं, अभी आएगा पढ़ना। मेरे साथ पढ़िए। जब इन सभी प्रचेताओं को सभी प्रचेताओं को उनके पिता ने विवाह करके विवाह करके संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया तो संतान संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया तो तब उन्हें समुद्र में प्रवेश किया समुद्र में प्रवेश किया और 10,000 वर्षों तक तपस्या की। और 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तपस्या की। इस प्रकार उन्होंने समस्त तपस्या के स्वामी इस प्रकार उन्होंने समस्त तपस्या तपस्या के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना की। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना की। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। कभी कभी ऋषि तथा साधुगण संसार के शोरगुल से दूर एकांतवास करने हेतु हिमालय पर्वत में चले जाते हैं, किंतु ऐसा लगता है कि एकांतवास में तपस्या करने हेतु प्राचीन बर्हिषद के सभी पुत्रों ने समुद्र की गहराई के भीतर प्रवेश किया। चूंकि वे 10,000 वर्षों तक तपस्या करते रहे, अतः यह घटना सतयुग की है, क्योंकि तब लोग 1,00,000 वर्ष तक जीवित रहते थे। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि तपस्या करते हुए उन्होंने तपस्या के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की उपासना की। यदि चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई तपस्या करना चाहता है तो उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। यदि उसे भगवत कृपा प्राप्त हो गई तो समझिए कि उसने सारी तपस्याएं समाप्त करके उनमें दक्षता प्राप्त कर ली है। दूसरी ओर यदि उसे भक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती तो उसकी सारी तपस्याएं व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर के बिना तपस्या करने से प्राप्त होने वाले सर्वोच्च फल को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण समस्त तपस्याओं तथा यज्ञों के स्वामी हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। इस प्रकार तपस्या का वांछित फल भगवान श्री कृष्ण से ही प्राप्त हो सकता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, अहो बत स्वपचो अतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवुः ससन्नुरार्या ब्रह्माणुचूर्णाम गृणन्ति ये ते। भले ही कोई चांडाल कुल में अर्थात मानव समाज का सबसे निचले वर्ग में क्यों न जन्मा हो, यदि वह श्री भगवान के नाम का जप करता है तो वह धन्य है, क्योंकि यह समझा जाता है कि ऐसे जप से भक्त यह सिद्ध कर सकता है कि पिछले जन्म में उसने सभी प्रकार की तपस्याएं की थी। भगवान श्री चैतन्य की कृपा से जो कोई महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करता है, वह उस परम सिद्धि को प्राप्त करता है जिसे पहले के लोग समुद्र में प्रवेश करके 10,000 वर्षों तक तपस्या करके प्राप्त करते थे। यदि इस कलयुग में कोई हरे कृष्ण मंत्र का जप करने का लाभ नहीं उठाता
जो इस युग की पतितात्माओं के लिए सबसे बड़ी छूट है, तो यह समझना चाहिए कि वह श्री भगवान की माया से बुरी तरह मोहग्रस्त है। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु जी। जो मोहग्रस्त है वो आकर्षित नहीं होगा इससे, ये माया से। यदुक्तम पथि दृष्टेन गिरीशेन प्रसीदता, इसलिए मैं ये श्लोक पढ़ना चाह रहा था। अब आगे शिव जी, गिरीश, गिरीश कहते हैं ना शिव जी को। तद्ध्यायन्तो जपन जपन्तः च पूजयन्तश्च संयतः। मेरे साथ, यदुक्तम पथि दृष्टेन यदुक्तं यदुक्तं पथिदृष्टेन पथिदृष्टेन गिरीशेन प्रसीदता गिरीशेन गिरीशेन प्रसीदता प्रसीदता तद्ध्यायन्तो जपन्तः च तद्ध्यायन्तो ध्यायन्तो जपन्तश्च जपन्तश्च पूजयन्तः च संयता। पूजयन्तश्च जयन्तः च संयताः। संयतः। श्रद्धा, यद जो उत्तम कहा गया, पति रास्ते में अभी जा रहे थे, अभी समुद्र में अभी गए नहीं है, जा रहे थे, रास्ते में दृष्टि न भेंट करके गिरिशेन महान भगवान शिव द्वारा प्रसीदता अत्यंत प्रसन्न होकर तत् वही ध्यायन्तः ध्यान करते हुए जपन्तः च जप करते हुए पूजयन्तः च और पूजते हुए संयता अत्यंत संयम पूर्वक। जब प्राचीन बरी के सभी पुत्र ने तपस्या करने के उद्देश्य से घर छोड़ दिया तो उन्हें शिव जी मिले, जिन्होंने अत्यंत कृपा करके उन्हें परम सत्य के विषय में उपदेश दिया। शिव जी ने, प्राचीन बरी के सभी पुत्र ने उनके उपदेशों को अत्यंत सावधानी तथा मनोयोग से जपते तथा पूजा करते हुए उनके विषय में ध्यान किया। मेरे साथ पढ़िए। जब प्राचीन बरी के सभी पुत्र ने जब प्राचीन बरी के सभी पुत्रों ने तपस्या करने के उद्देश्य से घर छोड़ दिया तपस्या करने के देखिए उद्देश्य से उद्देश्य घर से छोड़ घर दिया छोड़ दिया तो उन्हें शिव जी मिले। तो उन्हें तो उन्हें शिव जी मिले, रास्ते में जब जा रहे थे, जिन्होंने अत्यंत कृपा करके जिन्होंने उन्होंने अत्यंत कृपा करके उन्हें परम सत्य के विषय में उपदेश दिया। उन्हें परम परम सत्य के विषय में उपदेश दिया। प्राचीन बरी के सभी पुत्रों ने प्राचीन बरी के सभी पुत्रों ने उनके उपदेशों को उनके उपदेशों को अत्यंत सावधानी तथा तथा मनोयोग से जपते मनोयोग से प्रयोग से जपते तथा पूजा करते हुए उनके विषय में ध्यान किया। उनके उनके विषय में ध्यान किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। पूनम चौहान माता जी। पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी। यह स्पष्ट है कि तपस्या करने के लिए या किसी भी प्रकार की भक्ति के लिए गुरु द्वारा प्रदर्शक की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि महाराज प्राचीन नरवही के दशों पुत्रों को भगवान शिव के प्रकट होने से यह कृपा प्राप्त हुई और उन्होंने दयावश उन्हें तपस्या करने के विषय में उपदेश दिया। वास्तव में भगवान शिव उन दसों के गुरु हो गए और बदले में उनके शिष्यों ने उनके उपदेश को इतनी गंभीरता से ग्रहण किया कि मात्र उन पर ध्यान करने से अर्थात ध्यायन्तः वे सिद्ध हो सके। यही सफलता का रहस्य है। दीक्षा ग्रहण करके तथा गुरु से आदेश प्राप्त करके शिष्य को बिना हिचक के गुरु के उपदेशों का या आदेशों के विषय में ध्यान करना चाहिए और अपने आप को किसी अन्य वस्तु से विचलित नहीं होने देना चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भी यही मत है, जिन्होंने भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में एक श्लोक व्यवसायत्मका बुद्धि रे कुरु नंदना की व्याख्या करते हुए इंगित किया है कि शिष्य के लिए गुरु का ही आदेश जीवन धार है। शिष्य भगवान के धाम जा रहा है या नहीं, इसकी परवाह न करके उसका पहला कर्तव्य है गुरु के आदेश का पालन करे। इस प्रकार शिष्य को गुरु के आदेश पर ध्यान धारण करना चाहिए। यही समग्र ध्यान है। उसे न केवल उस आदेश के विषय में ध्यान करना चाहिए अपितु उन साधनों की खोज भी करनी चाहिए जिनसे वह ठीक से उपासना कर सके और उसे पूरी कर सके। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। ये अब मिलते हैं शिव जी, इसको कल पढ़ेंगे।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।